आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे क्वालीफायर 1 मुकाबला था गैन अमेजन वॉरियर्स और सैन लुसिया किंग्स के बीच, और जहाँ पे सैन लुसिया किंग्स टॉस जीते गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। हालांकि ये मुकाबला गयाना में खेला गया, तो कहीं ना कहीं गयाना अमेजन वॉरियर्स के पास मौका था एक अच्छी खासी स्कोर खड़ा करे और वहाँ पे प्रेशर में डाल के सैन लुसिया किंग्स को धराशायी करे। लेकिन जो शुरुआत था बैन मैकडर्मट से शुरुआत होता है, वहाँ पे क्विंटन सैमसन भी आते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं। सैमसन हालांकि 2 छक्के लगाए बेहतरीन अंदाज में, और पावर प्ले भी जबरदस्त कटा था ठीक ठाक अंदाज में, जहाँ पे पार्टनरशिप सलामी जोड़ी के बीच 45 रन के करीब पार्टनरशिप बने। उसके बाद जो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ, वहाँ पे कुछ अंतराल में विकेट्स गिरते रहे और वहाँ पे पार्टनरशिप वो पनपती हुई दिखा नहीं। हालांकि बेन मैकडार में 34 रन की एक अच्छी खासी पारी खेलते हैं, वहाँ पे विकेट दे बैठे कि कौन चटकाते हैं, डेविड विजे कप्तान आकर बोल्ड करते हैं। वहाँ पे बेन मैकडार में 34 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल जाते हैं। लेकिन क्विंटन सैमसन की बात करें तो 17 के अंदर में भले ही 17 रन बनाए, लेकिन 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे। डेविड विजे ने उनको भी चलता किया है, लेकिन शही होप ने किसी तरीके से पारी को संभाला। 32 रन की पारी शही होप की, मैं कहूँगा 32 रन की पारी महत्वपूर्ण पारी था उस वक्त, और 10वें ओवर तक अच्छा खासा ठीक ठाक चला था। उसके बाद विकेट्स और भी ज़्यादा गुच्छों में गिरते चले गए। वहाँ पे आपके पास शमार ब्रुक्स की बात करें, हेटमायर के, हसन खान की बात करें, तो वहाँ पे लगातार विकेट्स गिरते गए। स्पिनर्सों ने इस बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं अपना पैंतरा आजमाया, और वहाँ पे शामसी बेहतर विकेट चटकाते हुए नजर आए, जिसमें से हेटमायर का विकेट चटकाया, फिर देखे तो हसन खान, और वही दूसरी तरफ से प्रेटोरियस का। लेकिन उससे पहले देखे जो बीच के ओवर्स तक देखे तो पूरी तरीके से दबोच कर रखा था, वहाँ पे प्रेशर में थे। लेकिन वो रोमारियो शेफर्ड और ड्वेन प्रेटोरियस के बीच एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखता है, जो आखिरी के 2 3 4 ओवर में वो मुजाहरा दिखाई दे, जहाँ पे छक्के और चौकों की बौछार करते हैं, चाहे तबरेज शमसी के खिलाफ हो, चाहे टेमर मिल्स के खिलाफ हो। टेमर मिल्स खेल रहे थे आपके सैन लुसिया किंग्स के लिए इस मैच में, तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ में खिलवाना उतना खास भारी नहीं पड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण पारी में आकर महत्वपूर्ण प्रदर्शन करके गए। तो वही 2 3 4 ओवर में जो रन्स बनाए थे, कुछ छक्के कुछ चौके बेहतरीन अंदाज में, और 8 8 गेंदों में जो पारी खेली है रोमारियो शेफर्ड, 8 गेंदों में 21 रन, प्रेटोरियस 8 गेंदों में 17 रन। तो ये दो कहीं ना कहीं केमियो पारी, जिसके बदौलत आपके गायना अमेजोन वॉरियर्स आखिर में जाकर 157 तक पहुंचे, वरना 120 25 30 तक ही सीमित हो जाते, और 19.5 ओवर में ऑल आउट भी हो चुके थे, जिसमें से 157 पे ऑल आउट होते थे, एक गेंद बाकी रहता है। लेकिन खैर प्यारे गेंदबाजी में 4 ओवर 19 रन, भले विकेट न चटकाया, शुरुआत जबरदस्त देते हैं। डेविड विज कप्तान 2 विकेट चटकाते हैं। 3 ओवर 14 रन किफायती स्पेल से शाम से 3 ओवर में 4 ओवर 33 रन देते, 3 विकेट वही आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत महंगा जाते हैं। लेकिन अल्जारी जोसेफ 2 विकेट, टेबल मिल्स थोड़े बहुत इन दो बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार हुआ, जो आखिर में प्रहार करते हुए नजर आए। हालांकि 2 विकेट इन 2 गेंदबाजों ने भी चटकाया। एक वक्त ऐसा था कि 158 रन बहुत ही आसान हो जाएगा सैन लुसिया किंग्स के लिए, लेकिन गयाना अमेजन के वॉरियर्स के पास जो गेंदबाजी अटैक है वो बेहतर गेंदबाजी अटैक, जहाँ पे आप इमरान ताहिर की बात करें, गुदाकेश मोती करें, जो स्पिनर्स है, और खासतौर पे ऐसे पिचेस पे अच्छे खासे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलता हुआ दिख रहा है, और वही कारनामा शुरुआत करते हुए नजर आए। जहाँ पे सैन लुसिया किंग्स जो पावर प्ले में टीम साइफर्ट की 2000 बल्लेबाजी की बात करें, तो वहाँ पे ड्वेन पिटोरियस आते हैं, वहाँ पे आपके आ, वही टीम साइफर्ट को चलता करते हैं, तो वही रहता है सिलसिला, और वही कोशिश कर रहे थे। हालांकि सैन लुसिया किंग्स के वहाँ पे कुछ पार्टनरशिप बने हुए, उनके जो पहले 5 6 विकेट गए, वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त अंदाज में 9 ओवर के अंदर अंदर 7 विकेट गिर जाते, जहाँ पे आपके टीम साइफर्ट 1 रन बनाकर चलते हैं। जॉनसन चार्ल्स, रोमारियो शेफर्ड और प्रेटोरियस से लगातार पहले 3 ओवर में 3 विकेट चटकाते हैं। हालांकि रोस्टन चेस बीच में थोड़ा बहुत रन बनाते हुए दिखते हैं, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं, जहाँ पे गुडेगेश मोती, इमरान ताहिर की जहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं पावर प्ले के बाद, और वहाँ पे उस गुच्छों में जो 3 4 विकेट गिर जाते, जहाँ पे गुडेगेश मोती एक वक्त वहाँ पे आपके हैट्रिक के मौके पे थे, जिसमें से खास तौर पे देखिए तो रोस्टन चेस को बोल्ड के, अरेन जोन्स को इमरान ताहिर बोल्ड करते हुए, वहाँ पे टीम डेविड यानी कि बोल्ड करते हुए नजर आए। ज़्यादा से ज़्यादा गूगली को पढ़ नहीं पाए, अच्छी खासी थोड़ा बहुत हल्का सा सीधा गेंद कहीं ना कहीं अटैक करने गए, वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आए। तो वहाँ पे सैन लुसिया किंग्स की वो जो पहले 6 7 बल्लेबाजों की बात करें, डेविड हुईजे पूरी तरीके से
वहाँ पे धराशयी होते हुए नजर आए। लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि क्या ये 60-70 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा बहुत उम्मीद जताया हुआ था। खैरी पेरी जो गेंदबाज में भले ही विकेट न चटके किफायती स्पेल्स डाले, और उनके साथ कौन, टेमल मिल्स और अल्जारिस जोसेफ, ये गेंदबाज और लोअर ऑर्डर बल्लेबाज जो आकर कहीं ना कहीं इस धाकर अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। खासतौर पर खैरी पेरी 29 गेंद में 50 रन की पारी और लाजवाब पारी। हसन खान के ऊपर कहे या गुडगेश मोती 10वें 11वें ओवर के बाद जो प्रहार किया, वो जो 2-3 ओवर में करारा प्रहार करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं खैरी प्यारे ने पूरी तरीके से भरसक प्रयास किया था कि किस तरीके से इस चीज में अपना योगदान दिया जाए। आखिर में रोमारियो शेफर्ड हसन का करारा प्रहार करते हुए नजर आए। कुछ चौके, हालांकि 5 छक्के लगाए वहां पे आपके खैरी प्यारी 29 गेंद में 50 रन। हालांकि गुडगेश मोती वहां पे आखिर में विकेट चटकाते हुए नजर आते, और यही विकेट में कहूंगा अगर खैरी प्यारी रहते तो शायद कुछ अलग ही और अंदाज में देखते। आखिरी अगर 2-3 ओवर में वहां पे टेमल मिल्स और कहीं ना कहीं अल्जारी जोसेफ ने कुछ छक्के चौके लगाए। हालांकि 19.1 ओवर में ऑल आउट हो चुके थे, 18 गेंदों में 30 रन। टेमल मिल्स, यानी कि पहला मैच जबरदस्त छाप छोड़े टेमल मिल्स ने सैन लुसिया किंग्स के लिए। लेकिन खैरी प्यारी की वो जो अर्शद के पारी और करारा जवाब कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त अंदाज में कमबैक कर चुके थे। जहाँ पे 48 पे 7 विकेट होते हैं, वहां पे अल्जारी जोसेफ का विकेट जाता है, फिर कहीं ना वहां से आप 143 तक पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं लाजवाब प्रदर्शन। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थोड़ा और सहयोग करते, वहां पे थोड़ा बहुत सिंगल्स डबल से पावर प्ले में अच्छी तरीके से निकाल कर जाते रनर बॉल के साथ भी, तो वहां पे सैन लुसिया किंग्स के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर साबित हो सकता था यह मैच। हालांकि 143 पे ऑल आउट हो चुके थे, 5 गेंदे बाकी थे, पूरे 20 ओवर खेल नहीं पाया, और आखिर में 14 रन की एक जबरदस्त जीत गया अमेजन वॉरियर्स के लिए। जब पे प्रिटोरियस 2 विकेट चटकाते, कैमियो पारी खेलते, रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट चटकाते, इमरान ताहिर 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। यानी कि इमरान ताहिर का जलवा हमेशा बिखरते हुए रहता है। और कहीं ना कहीं गुडगेश मोती जो 4 विकेट चटकाए, 4 ओवर में 30 रन देकर, भले आखिर में थोड़ा बहुत ओवर्स में रन गए जहाँ पे खैरी प्यारे ने प्रहार किया, उसके बावजूद भी ये इमरान ताहिर और गुडगेश मोती ने जो जलवा बिखेरा, और पहले 3 ओवर में जो तेज गेंदबाजों ने, तो वहां पे पूरी तरीके से सैन लुसिया किंग्स को बैकफुट में धकेल दिया था। लेकिन ये तो सैन लुसिया किंग्स की बड़प्पन है, जहां पे खेरी पियरी की कैसे पारी आती है और जहां से टेमल मिल्स 30 रन बना जाते, वहां से एक अलग ही मैच देखने को मिल चुका था। लेकिन आखिर में जाके क्वालिफायर 1 किसी भी तरीके से जीत हासिल करते हैं, और 14 रन की ये एक जीत हासिल करते हैं, और इसी के साथ कहीं ना कहीं फाइनल में प्रवेश कर जाते हैं। और क्वालिफायर 2 मुकाबला अब होगा सैन लुसिया किंग्स बनाम ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स। तो ये एक करारा मुकाबला होने वाला है, तो इसके अपेक्षा में रहेंगे, और आशा करते हैं ऐसे ही धमाकेदार और क्लोज एनकाउंटर देखने को मिले। तो अभी के लिए इतने रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।